हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रोसरी शॉपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं जा रही हूँ आज कुछ ग्रोसरी लेने। तो बहुत सारी ग्रोसरी नहीं लानी है डेफिनेटली, बट येस थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें मुझे लानी है मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, और उनको कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपनी ग्रोसरी जनरली डी-मार्ट से लाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोसरी तो नहीं लानी थी, बट येस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही थी, तो मैंने सोचा पास में ही हमारे एक मोर करके स्टोर है वहां से ले आती हूँ। तो जो भी ग्रोसरी बैग्स होते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी बल्क में है, तो मैं घर से लेकर के जाती हूँ, क्योंकि फिर आपको स्टोर पे उन बैग्स का अलग से पे करना पड़ता है। आई थिंक 14 या 16 रुपीज़ चार्जेस होता है पर बैग। तो सारे बैग्स मैं घर से लेकर के जाती हूँ। तो बस मैं मोर गई थी, पास में ही मेरे घर के पड़ता है, तो वहाँ से मैं सारी ग्रोसरी ले आई थी। वहाँ से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बस वही है कि फटाफट ये था लेके घर चलते हैं। तो वहाँ से आने के बाद मेरे कुछ 3-4 बैग्स हो गए थे ग्रोसरी के। तो सारी चीज़ें निकाल के पहले मैं काउंटर टॉप पे रख रही हूँ, और काउंटर टॉप पे मैं सेग्रीगेट करके ही रखती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मुझे कौन सी चीज़ें लगानी है। तो मैं वही बॉक्स निकालूंगी और उसमें फटाफट चीज़ें रखती रहूंगी। तो पहले तो विराज मेरे साथ यहाँ पे लगा हुआ था, बट वही है कि फिर वो कुछ ना कुछ छेड़ता ही रहता है। तो थोड़ी देर बाद मुझे उसे अंदर भेजना पड़ा पीके के पास, फिर वो उनके साथ लगा रहा। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी ग्रोसरी लगाई है। तो अभी मैं चीज़ें बस निकाल रही हूँ। नमकीन एक तरफ, बिस्किट एक तरफ, स्नैक्स के आइटम है वो एक तरफ, चिप्स वगैरह एक तरफ, कुछ दालें वाले थी जो मैं लाई थी। ज़्यादा दाल नहीं लानी थी, बट जो भी दाल आई थी वो एक तरफ रख दी है मैंने। तो पहले मैं सारी चीज़ें काउंटर टॉप पे खाली कर लेती हूँ, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ इन सब चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ बिस्किट्स। तो बिस्किट्स घर में बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, नमकीन बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। तो सबसे पहले इस बास्केट में मैं बिस्किट लगाऊंगी। तो इस तरीके से लगाना पड़ता है कि जहाँ पे मुझे बास्केट रखनी है वहाँ पे ऊपर ये बिस्किट अड़े नहीं, तो प्रॉपरली इस तरीके से मैं इसको रखूँ। तो छोटे बड़े जो भी बिस्किट थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो पहले मैंने लंबे लंबे खड़े करके रख दिए थे, तो वो ऊपर मेरी कबर्ड में अड़ रहे थे, लेकिन फिर मैंने उनको प्रॉपरली अरेंज किया तो वो लग गए। ये एक दूसरी बास्केट है जिसमें मैं ये कुछ लिटिल हार्ट्स थे, कुछ और बिस्किट्स थे छोटे मोटे, ओरियो के, पार्ले जी के, और ये विराज के कुछ वेफीज हैं जो वो कई बार मंचिंग के लिए स्कूल में ले जाता है अपने टिफिन में, उसको पसंद है ये वेफर्स। तो बस ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से लगा दूंगी। और ये लिटिल हार्ट इसमें आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको अलग करके इस तरीके से रख दिया। तो ये बास्केट भी मैंने रख दी है। तो बेसिकली स्नैक्स के बिस्किट, नमकीन, ये सब आइटम्स ज़्यादा ख़त्म हो रहे थे, तो ज़्यादातर मैं यही सब चीज़ें लाई थी। और इसमें थे ये रेडी टू ईट वाले पास्ता, ये 2-3 बच रहे थे। तो ये पुराने वाले जितने भी पास्ता थे इनको मैंने थोड़ा आगे कर दिया है ताकि इनको हम पहले यूज़ कर लें, और बाकी जो पास्ता मैं अभी लेकर के आई थी वो सब मैंने पीछे अरेंज कर दिए। तो ये बास्केट भी मैंने लगा दी है। और अब निकली है लास्ट वाली हमारी बास्केट, जिसमें ये कुछ सूप्स रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने ये कुछ नमकीन के पैकेट्स लगा दिए हैं, छोटे वाले, क्योंकि बड़े पैकेट्स लगाऊंगी तो फिर वो वहाँ पे आएगा नहीं। तो जो छोटे छोटे थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए, और बाकी जो बड़े पैकेट्स हैं उनको हम अभी जार में ट्रांसफर भी करने वाले हैं। तो ये छोटे वाले पैकेट्स का जो कंटेनर है इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ ये कुछ चीज़ मेल्ट में लेकर के आई थी, तो वो यहाँ पे लगा दूंगी। ब्रेड वगैरह पे स्प्रेड करने के लिए यूज़ हो जाती है। यहाँ पे बटर लाई थी तो वो भी मैंने रख दिया है बास्केट में। और ये है एग्स का हमारा एक बॉक्स जिसमें हम एग्स रखते हैं। तो एग्स भी लेकर के आए थे, तो वो भी मैं इसमें अरेंज कर दूंगी, क्योंकि वो सामानों के बीच में रखे हुए थे तो मुझे वही लग रहा था टूट ना जाए। तो बस एक एक एग को अच्छे से देख के मैं इस बॉक्स में रख दूंगी, और ये बॉक्स भी चला जाएगा अपनी प्लेस पे। ओके, अब मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ ये कुछ जो नाश्ते के आइटम्स होते हैं ना, जैसे जवे हो गए, या पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, या जैसे बेसन वगैरह हो गया, सूजी हो गई, इस टाइप के जो भी पैकेट्स थे वो सब मैं यहाँ पे रख दूंगी, और जो पुराने वाले थे उनको ऊपर कर दूंगी। तो बस यही एक मेन चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि पुराने पैकेट्स पहले यूज़ हो जाएं अगर कोई रखा है तो, और जो अभी आप लाए हो उसको पीछे की साइड कर दो ताकि वो बाद में यूज़ हो। तो वैसे तो मैं स्टॉक में इतना ज़्यादा अब नहीं रखती हूँ कि 2-2, 3-3 पैकेट हो किसी चीज़ के, बट येस कई बार
बार ऐसा होता है कि आधा बचा हुआ है और मैं एक और ले आई हूँ, तो उस आधे वाले को हम आगे कर लेंगे और एक जो हम नया लाए हैं उसको हम पीछे रख देंगे। तो ये सारे नाश्ते के आइटम मैंने रख दिए हैं। ये है हमारा मैगी का बॉक्स, तो एक मैगी का पैकेट लाई थी वो इसमें डाल दिया है। और ये है हमारी स्टॉक की दालों का बॉक्स। तो वैसे तो दालें मेरी सारी कंटेनर्स में है, लेकिन कई बार थोड़ी थोड़ी दाल जो बच जाती है ना, वो सारी मैं स्टॉक की दालों को एक डब्बे में करके रखती हूँ। तो ये उसका डब्बा था, तो बेसिकली इसमें सारी बची हुई दालें थी। ओके, ये एक दूसरा बॉक्स है जिसमें मैं ये सारे आइटम्स रखती हूँ, जैसे गार्बेज बैग्स हो गए या डिश वॉश बार हो गया, या जैसे पोछे के एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, स्पॉन्ज हो गए। तो उस तरह की जो चीजें होती है ना, वो सारी मेरी इस बॉक्स में है। तो मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए लाई थी जो डिश वॉश बार था, वो मैंने रख दिया है इसमें। और अब बारी आती है कुछ स्नैक्स के आइटम को जार में ट्रांसफर करने की। तो सारे जो पैकेट्स थे वो रख दिए थे, लेकिन कुछ जार जो खाली थे, जैसे मैंने आपको बताया कि नमकीन एकदम फिनिश हो रही थी घर में, तो वो सब मैं बॉक्सेस में करके रखूंगी। तो ये एक डेली यूज वाली हमारी नमकीन है जो हम चाय वगैरह के साथ खा लेते हैं, तो वो मैंने 2 डब्बों में कर दी है क्योंकि ये ज्यादा यूज होती है। बिस्किट्स वगैरह भी मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, एक में नट्स कर दिए हैं, रस कर दिए हैं, और एक में मैंने जो क्रैक जैक वाले बिस्किट होते हैं वो कर दिए हैं। तो ये एक मिल्क बिस्किट में लाई थी, ये मैंने नीचे की साइड लगा दिया है। ओके, तो अब मेनली सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं। बस चिप्स का एक बॉक्स था जो ऊपर रखा रहता है, वहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने पीकेजी को बुलाया था। तो ये जितने भी चिप्स के पैकेट आए थे वो सारे मैंने इस बॉक्स में लगा दिए हैं। तो ये पीकेजी रख देंगे वापस ऊपर। तो सारी चीज़ें हो गई हैं मेरी अरेंज। ओके, तो ग्रोसरी मैंने कर ली है सारी ऑर्गेनाइज। आई होप आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स मिले होंगे। जो मैंने बहुत ही डिटेल्ड ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाया था वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने उसे काफ़ी पसंद भी किया था। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो डिटेल वीडियो है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है मेरा। तो अब हो गया है शाम का टाइम। आप देख सकते हो बाहर एकदम रात होने वाली है, तो बस काफ़ी लेट हो गया था मुझे चीज़ें अरेंज करते करते। तो यहाँ पे आफ्टरनून के बर्तन थे तो वो मैंने लगा दिए हैं। अब बनाऊंगी चाय, क्योंकि थकावट भी हो गई थी। एक तो बाजार गए थे, वहाँ पे पूरा घूम घूम के सारी ग्रोसरी खरीदो, फिर बिलिंग काउंटर पे काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद घर आके बहुत देर से मैं खड़ी हूँ, चीज़ों को अरेंज कर रही हूँ। आपको तो मैंने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में चीज़ें दिखा दी, बट इसमें मेरे आराम से 1.5-2 घंटे चले गए थे। तो खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी। तो बस यहाँ पे अब अपने लिए चाय बनाऊंगी बढ़िया सी, और उसके बाद थोड़ा आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करूंगी। और बस यहाँ पे मैं रख रही हूँ कुछ आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं फ्रिज में जनरली बॉइल्ड आलू रखती हूँ, क्योंकि कई बार विराज को स्कूल में कुछ देना होता है रैंडमली, अगर कुछ समझ नहीं आता तो बॉइल्ड आलू का कुछ ना कुछ मैं उसको दे देती हूँ। चाहे तो आलू फ्राई करके पराठे के साथ दे दूँ, या तो सैंडविच में स्टफ करके दे दूँ, तो किसी भी फॉर्म में वो चले जाते हैं। और बस यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और इधर ये सोयाबीन थी, ये भी मैंने डब्बे में ट्रांसफर कर दी है। और मैंने आपको बताया था जो सोयाबीन कल मैं नहीं बना पाई थी जो स्टार्टर, वो मैं आज बनाऊंगी। तो ये सब टमाटर, हरी मिर्च मैंने कट कर लिया था, मैं जार में ट्रांसफर कर चुकी थी, बट मैं बना नहीं पाई थी। और सोयाबीन भी मैंने कंटेनर में ट्रांसफर कर दिए थे। तो बस अब मैं वो स्टार्टर बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने ऑयल लिया है, उसमें जीरा ऐड किया है और उसमें एक प्याज ऐड किया है। प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च, इनको भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे, बस आप थोड़ा सा चाहो तो लाल मिर्च ऐड कर लें, क्योंकि वैसे तो हरी मिर्च है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर थोड़ा मशी हो जाना चाहिए, कच्चा कच्चा नहीं लगना चाहिए। और बस उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना सोयाबीन, सॉल्ट ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। इन चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाइनीज स्टाइल से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे विनेगर ऐड कर दिया है, सोया सॉस ऐड कर दिया है, रेड चिली सॉस मैं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा केचप मैंने यहाँ पे ऐड किया है, थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर लाने की वजह से। और बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी स्लरी, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं क्योंकि ड्राई स्टार्टर बना रही हूँ इसलिए मैंने स्लरी कम डाली है। अगर आपको थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए तो आप स्लरी थोड़ी ज्यादा डाल सकते हो। और ट्रस्ट मी, ये इतना लाजवाब लगता है और प्रोटीन रिच स्टार्टर है, क्योंकि सोयाबीन के अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया है। तो बहुत ही डिलीशियस प्रोटीन रिच स्टार्टर आपका रेडी है और बहुत ही लाजवाब लगता है। मेरे कहने से आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना इसको। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।